नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। नैनीताल हाईकोर्ट एक आदेश पारित करता है। आदेश को एक विभाग उत्तराखंड सरकार का मानने से साफ इनकार कर देता है। विभाग के जिस आदेश के खिलाफ तमाम अधिकारी नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में गए थे, नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद विभाग ने वही काम किया जो उसने ठाना हुआ था। यानी नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश को भी एक विभाग ने मानने से इनकार कर दिया है, ऐसा प्रतीत होता है। और बात अब थोड़ा सा बढ़ गई है क्योंकि मीडिया में बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आने लगी हैं। यह आरोप है उत्तराखंड के सबसे ज्यादा चर्चित विभागों में से एक यूपीसीएल का, यानी ऊर्जा विभाग का। और ऊर्जा विभाग का जो मुख्यालय देहरादून में है, उसके बाहर विभाग के तमाम इंजीनियर्स आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। यह आंदोलन और न बढ़ जाए, इसलिए सरकार ने एस्मा लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। एस्मा यानी एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट, यानी अगर कोई अधिकारी, कर्मचारी, इंजीनियर अनावश्यक हड़ताल करेगा तो उसके खिलाफ राज्य सरकार कड़ी कार्रवाई कर सकती है। एस्मा उसे कहते हैं। वो ठीक है कि जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि यह मामला आखिर में है क्या। ये कैडर की लड़ाई है, विभाग के इंजीनियरों के बीच सीनियोरिटी का मामला है। और सीनियोरिटी को लेकर एक पक्ष पहुंचा था नैनीताल हाई कोर्ट, वहां से उसे थोड़ी राहत मिल गई थी, लेकिन विभाग ने शासन के शायद उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश को किनारे कर दिया है। मैं आपको मामला बताता हूं कि क्या हुआ था। मामला है 2002 से शुरू होता है। 2002 में दो प्रकार की भर्तियां हुई। एक भर्ती हुई जेई की और दूसरी भर्ती हुई एई की, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर। अब इन दोनों ही पदों पर जिन लोगों की भर्तियां हुई थी, उनका प्रमोशन 2008 में हो गया। जो जेई बने थे उन्हें प्रमोट करके एई और एसडीओ बना दिया गया, और जो एई भर्ती हुए थे उन्हें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना दिया। और इनका जो वर्ष बना इस सर्विस का, वो बना 2008-9। यानी अगर जो जेई एसडीओ बना तो उसका अपॉइंटमेंट ईयर हो गया 2008-9 और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का भी 2008-9। और इन्होंने उस समय डिमांड करी थी कि कुछ शिथिलीकरण का लाभ इन्हें दे दिया जाए। यह शिथिलीकरण उत्तराखंड में तमाम विभागों के या कार्मिक विभाग के भी कई अधिकारियों को मिलता रहा है, क्योंकि उत्तराखंड एक नया राज्य था। 2008-9 का भी अगर हम जिक्र कर ले तो 8-9 वर्ष का राज्य था, अधिकारियों की, इंजीनियरों की कमी थी, तो शिथिलीकरण करते हुए बहुत सारे अधिकारियों को समय से पहले प्रमोशन दे दिए गए जो पद खाली थे। ये वही मामला है। अब 2009 आ जाता है और 2009 में एक और भर्ती होती है डायरेक्ट असिस्टेंट इंजीनियर्स की, और इनका जो झगड़ा है वो 2002 बैच के जो जेई भर्ती हुए थे उनके साथ है, क्योंकि 2008-9 में ये एसडीओ और एई के पद पर प्रमोट हो चुके थे। ये सीधा झगड़ा इन्हीं के साथ है। अब जब प्रमोशन की बात आई 2025 में, तो सरकार ने, या कह लीजिए विभाग ने, जो 2009-10 का बैच था एई का, डायरेक्ट भर्तियों का, उसको प्रमोशन में तरजीह देनी शुरू कर दी। और इसका जेई संघ जो था उन्होंने विरोध किया, या जो जेई के पद पर भर्ती हुए थे, एसडीओ तक बन गए थे, उसके बाद 15 साल की उन्होंने सर्विस कर ली थी, उन्होंने इस बात का विरोध किया। अब विरोध करते हुए ये लोग पहुंच गए नैनीताल हाई कोर्ट में और इन्होंने अपने तमाम तर्क दिए। और तर्क ये था कि इनको 2008-9 की ज्वाइनिंग माना जाता है, जो अपॉइंटमेंट ईयर होता है, कैलेंडर ईयर बोल लीजिए, अपॉइंटमेंट ईयर होता है। और जो जेई के बजाय जो एई डायरेक्ट भर्ती हुए थे 2009-10 में, उनका अपॉइंटमेंट ईयर 2009-10 है, उनसे ये सीनियर है। ये इन्होंने अपना पक्ष रखा और नैनीताल हाईकोर्ट ने भी कहा कि हां, ये सीनियर माना जा सकता है, जो विभाग की नियमावली है उसके हिसाब से ही आप काम कर लीजिए। अब विभाग की नियमावली क्या है? विभाग की नियमावली में 2009-10 से सीनियर 2008-9 बैच के इंजीनियर हो गए हैं। लेकिन विभाग ने काम वही किया जो उसने मन में पहले से ठान रखा था। जब प्रमोशन की लिस्ट आई तो 2009-10 के जो इंजीनियर
अपॉइंट हुए थे उन्हें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना दिया, जबकि 2002 में जो जेई बने थे, 2008-9 में जिन्हें एई और एसडीओ बना दिया गया था, उन्हें प्रमोशन में वो तरजीह नहीं मिली जो वो मांग कर रहे थे या जो उनको मिलना चाहिए था। एक सिस्टम होता है, एक प्रमोटी अफसर और एक डायरेक्ट अफसर, वो शायद कहीं इशू रहा है। और एक बात यहां पर आई, जो तर्क दिया जो एई भर्ती वाले इंजीनियर थे, उन्होंने एक तर्क दिया कि उनकी भर्ती का वर्ष वो माना जाए जिस समय राज्य सरकार ने विज्ञप्ति निकाली थी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, जिस वर्ष आपने, जिस समय पर आपने ज्वाइन किया, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग वही मानी जाएगी और वहीं से आपका सीनियरिटी तय होगी। अब चूंकि लिस्ट बाहर आ चुकी है, जिनको विभाग ने प्रमोट करना था उनको प्रमोशन दिए जा चुके हैं, तो वो शांत हो गए हैं, उनकी मांग पूरी हो गई है। लेकिन जो जेई पद से एई एसडीओ बने थे और अब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनने में अपना दावा पेश कर रहे थे, वो लोग सड़कों पर उतर गए हैं और ऊर्जा निगम के बाहर, मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर ये फैसले कैसे हुए हैं। एक बात बताई गई कि जब ये मामला नैनीताल हाई कोर्ट से आदेश के जरिए आया विभाग के पास, तो विभाग ने शासन से इस पर राय मशविरा करने के लिए चिट्ठी लिखी और शासन ने एक कमेटी बनाई और कमेटी के आधार पर प्रमोशन दे दिए। कई लोगों का कहना है कि जो कमेटी ने अपनी सिफारिशें की थी, वो सिफारिशें तो बाहर आई ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो ये कैसे प्रमोशन हो गए हैं ये मालूम नहीं है। अब एक पक्ष ये कह रहा है कि नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश का विभाग ने उल्लंघन कर दिया है। कुछ लोग ये तर्क भी दे सकते हैं कि भाई 2008-9 में जिनको एसडीओ या एई बनाया गया था, शिथिलीकरण का लाभ देते हुए, तो वो शिथिलीकरण का लाभ इनको एक बार मिल गया। अगर इनको शिथिलीकरण नहीं मिलता तो इनका प्रमोशन थोड़ा सा और देर में होता और ये जूनियर ही रह जाते। अब उस समय की परिस्थिति के हिसाब से अगर इनको प्रमोट कर दिया गया और नियमावली में वो वर्ष इनका माना गया, जो इनकी सर्विस बुक है वो माना गया कि 2008-9 बैच के ये एई और एसडीओ हो गए हैं, तो फिर अब उसके आधार पर तो फैसला नहीं ही हो सकता। अब चूंकि मामला थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया है और यूपीसीएल वैसे भी विवादों में थोड़ा ज्यादा ही रहता है, कभी अपने दूसरे विभागों के साथ विवादों को लेकर कह लीजिए, कभी प्रमोशन के विवादों के साथ लेकर कह लीजिए, कभी ठेके और दूसरे तरीके की जो चीजें होती हैं, लाइन लॉस जो होता है, बिजली की जो चोरी होती है, उसको लेकर इस बार भी एक और विवाद खड़ा हो गया है। अब इस मामले का पटाक्षेप कैसे होगा ये देखना काफी महत्वपूर्ण है। जो लोग हड़ताल धरना कर रहे हैं उन्हें सरकार कैसे समझाएगी ये देखना भी काफी महत्वपूर्ण है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली किसी विशेष रिपोर्ट में आपके सामने हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।